ये वही भूमि है जहां एक पत्थर बनी अहिल्या। राम ढूंढते हुए जाते हैं कि अहिल्या का आश्रम का, गौतम ऋषि का आश्रम का, वो भूमि है। और भारत की नारी देखो कि भगवान वैकुंठ छोड़ के धरती पे आते हैं तो पहले अहिल्या का उद्धार करने जाते हैं। रावण का उद्धार बाद में किया। इसी माटी में हमारा जन्म हुआ है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। स्त्री को मार नहीं सकते हैं, लेकिन भारत में जन्म लेने वाली ताड़का राक्षसी है। भगवान एक ही बाण ताड़का मारी। भगवान शिव से पूछा, अरे प्रभु, जो काशी में मरते हैं उनका मोक्ष कैसे हो जाता है? भगवान शिव ने कहा कि जो भी यहां पे आते हैं मैं उनके कान में राम नाम बोल देता हूं। कैसी तो महिमा है, कैसा हमारा मनुष्य जन्म है। 84 लाख योनियों के बाद ये मानव की योनि मिलती है। कितनी योनियों के बाद? 84 लाख योनियों के बाद। और इन 84 लाख योनियों में कभी कुत्ता बने, कभी बिल्ली बने, कभी हाथी, कभी मगरमच्छ, कभी चूहा बने, कभी सर्प बने, कभी सर्पिणी बने, कभी कुछ बने, कभी पेड़ बने, कभी कांटेदार पेड़ बने, कभी गेहूं बने, कभी चना बने, कभी ज्वार बने, कभी बाजरा बने। ऐसा करते 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 भगवान ने मनुष्य बना दिया। हाँ? और अब जाके भी यही करेंगे। हाँ? गायन्ति देवा गीतकानि, धन्यस्तु ये भारत भूमि भागे। कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, नाट्य नारायण वासुदेवा। देवता गायन्ति देवा किल गीतकानि। देवता स्वर्ग में गा रहे हैं कि वो भारत भूमि पे जन्मे हुए लोग धन्य हैं। स्वर्गापवर्गस्य, उन बाकी सभी लोगों को धिक्कार है। भारत के आगे उन लोगों को धिक्कार है। यहां गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, संगम है, जहां कृष्ण ने अटखेलियां खेली। इस भारत भूमि में भगवान कृष्ण 125 वर्ष रहे। भगवान राम हजारों वर्ष रहे। और फिर भी मनुष्य हताश निराश होकर कहता, अरे मैं तो दुखी हूं, मेरी बहू मेरी बात नहीं मानती है, मेरा बेटा मेरी बात। अरे नहीं माने तो नहीं माने, तुम तो भगवान का भजन करो। हाँ? दुनिया नहीं सुधरेगी तो तुम बैठो रहोगे? कोई नहीं सुधरेगा तो तुम्हारा समय बर्बाद कर दोगे? ये तो श्वास तो रोज खर्च हो रहे जा रहे हैं। किसी को सुधरना है तो सुधरे, नहीं सुधरना है तो भी नहीं सुधरे। भगवान की इच्छा, हम तो भजन करेंगे भगवान का। और सभी देशों में, किसी देश में 2 ऋतु है, किसी देश में 3 ऋतु है, लेकिन भारत भूमि ऐसी है कि यहां पर 6 ऋतु है। पूरा वैभव। कहते हैं कि भारत में गौ है, गंगा है, गायत्री है, और यहां पर भगवान जन्म लेते हैं।
9.5 लाख वर्ष बीत गए, राम गए, और लेकिन फिर भी वो राम सेतु आज भी दिख रहा है। हाँ? सनातन धर्म कितना व्यापक है, कितना विशाल है, और हम संकीर्ण सोचों में उलझे हुए हैं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, धन्यस्तु ये भारतभूमि भागे, स्वर्गापवर्ग्यस्य फलार्जनाय भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वा। कल्पायुषां स्थानजयात् पुनर्भवा, क्षणायुषां भारत भूजयो वरम्, क्षणेन मार्त्येन कृतं मनस्विनः, संन्यस्य संज्ञान्तभयं पदं हरे। भागवत में आता है, भागवत में बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि कल्पों की आयुष्य लेकर हमको स्वर्ग का राजा इंद्र नहीं बनना है, हमको ब्रह्मा भी नहीं बनना है, हमको बड़े बड़े देवता नहीं बनना है, हमको सुंदर विमान नहीं चाहिए, लेकिन क्षण भर, ये श्लोक में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्या तो भागवत की महिमा है। ये भागवत मैं सुना रहा हूं, स्पष्ट संस्कृत में है, वो सत्य है। मुझे कल्प की आयुष्य नहीं चाहिए, मुझे तो क्षण भर भारत में जन्म दे दो, मैं गंगा की यात्रा कर लूं और श्री कृष्ण का दर्शन कर लूं मथुरा वृंदावन जाकर। ये ऋषियों की मांग है।